देखिए वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था जो हो गया, जो बीजेपी का प्लान था, षड्यंत्र था उनका, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, वही चाल उनकी यहाँ थी। उस पर वो कामयाब नहीं हुए, हमने कामयाब होने नहीं दिया। पर ये आप लोगों की आपसी लड़ाई थी ना, आप नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट आगे बढ़े। बीजेपी का पिक्चर में आगे फिर आप तैयार थे जाने के लिए? मैं तैयार था, बिल्कुल। आपकी पार्टी तैयार नहीं थी, आपके एमएलए तैयार नहीं थे? हाँ, एग्जैक्टली वो उनके अंदर दिमाग में रहा। एक आरोप लगता है कि पहले 2 साल आपके गए सचिन पायलट की बगावत को संभालने के लिए, उसके बाद कोविड हुआ, उसके बाद ये चर्चा हुई कि अशोक गहलोत राजस्थान मुख्यमंत्री के बजाय अब कांग्रेस के अध्यक्षा बनेंगे दिल्ली में, और अब पिछले 1 साल में आपने लगातार प्रयास किया है कि चुनाव आ रहे हैं, वोटर को लुभाना। कैसे देखते हैं कि क्या आप मानते हैं, ये जो बड़ा सवाल बार बार उठता है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पिछले 5 सालों में, पायलट बनाम गहलोत? देखिए वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था जो हो गया, उसमें मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आपने वो छोड़ दिया है क्योंकि 1 साल पहले आपने वर्ड्स यूज किए, गद्दार हैं, ये है वो है। अब मैं देखता हूँ फोटो आप और सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ है। ये तो 4 साल पहले होना चाहिए था। कहना मैं वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था जो बीजेपी का प्लान था, षड्यंत्र था उनका, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, वही चाल उनकी यहाँ थी। उस पर वो कामयाब नहीं हुए, हमने कामयाब होने नहीं दिया। पर ये आप लोगों की आपसी लड़ाई थी ना, आप नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट आगे बढ़े। बीजेपी का पिक्चर में आगे फिर उन्होंने क्यों षड्यंत्र किया? उन्होंने उसका फायदा उठाया आप दोनों की लड़ाई का। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने लड़ाने का काम किया। ये मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो क्लोज चैप्टर है, चलिए मान लिया, क्या ये भी क्लोज चैप्टर है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्षा ने, सोनिया गांधी तब थी, कि आइए दिल्ली आप अध्यक्ष बनिए, और एक बगावत हो गई है और आपने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा? एक क्लैरिफाई कर दीजिए आज। बिल्कुल बात सुनिए, बिल्कुल गलत बात है। वो पद बहुत गर्मामय पद था, मुख्यमंत्री से 100 गुना ज्यादा पद में महत्वपूर्ण मानता हूँ, पद को मानता हूँ। वो एक रिएक्शन हो गया कि पता नहीं आज जाएंगे प्रस्ताव। आप तैयार थे जाने के लिए? मैं तैयार था, बिल्कुल। आपकी पार्टी तैयार नहीं थी, आपके एमएलए तैयार नहीं थे? हाँ, एग्जैक्टली वो उनके अंदर दिमाग में रहा कि वो या ये नहीं है सही कि आप चाहते थे कि पायलट ना बने इसलिए आप यहाँ रुक गए? मैं कुछ नहीं चाहता था, जो कुछ चाहते नहीं चाहते थे वो एमएलए ने खुद ने, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इतना भयंकर हो गया, उसको हम कोई रोक नहीं पाए थे। इसलिए मैंने माफी मांगी जाके मैडम से। फिर आगे का देखते हैं अशोक जी, आपने कितने 11-12 चुनाव लड़े हैं, 5 बार एमएलए, 5 बार आप 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अब अशोक गहलोत किस तरह से अपनी राजनीति देखते हैं? क्या अशोक गहलोत का फ्यूचर क्या है? देखिए मेरा फ्यूचर तो कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है। जो भी वो चाहेंगे वो जिम्मेदारी मुझे मंजूर है। कोई पद मुझे बहुत मिल चुके हैं हिंदुस्तान में, मैं बहुत ही संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ। मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ। कोई एम्बिशन नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ। मैंने 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट और 3 बार एआईसीसी के महामंत्री, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट, 5 बार एमएलए। सब कुछ मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट हूँ। तो मेरे लिए क्या है, पार्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए मेरे कान से। जो पार्टी मुझे इशारा करेगी वो मुझे मंजूर होगा।